नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला गया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो अपन को बतानी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का नाम आया तो इस विधि को अपन प्रश्नावली 3.2 में बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से कर ली है ना। तो आप इस विधि को सीखने के लिए आप 3.2 का जो वीडियो है उसको देखें। यहाँ पर अपन केवल और केवल विलोपन विधि से क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा आपका पहले का तीसरा जो है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7, इसको अपन को विलोपन विधि से करना है। तो देखो, इसको एक बार वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x बराबर लिख दिया इसने 2y + 7। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसको समायोजित कर लेते हैं। इसको देखो किस प्रकार लिखेंगे। 3x - 5y और ये 4 है, इसको अपन उस तरफ भेज देते हैं तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जो चर के साथ में हैं उनको अपन एक तरफ कर देते हैं और अचर जो है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 9x और बच्चों 2y को मैं इस तरफ लेके आ जाऊँगा तो -2y हो जाएगा और बराबर में यहाँ कितना शेष रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अब विलोपन विधि में बच्चों मैंने आपको बताया था कि इनके x के जो या तो x या y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो बात करें, यदि मैं x के गुणांक को बराबर करूं तो x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 9 है। तो यदि आप बोलोगे सर देखो, इस वाले को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो x का गुणांक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 देता हूँ। तो बच्चों देखो, समीकरण 2 को यदि आप किसी से भी गुणा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 3 से गुणा कर लिया तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 पहले से पड़ा है। और यदि करना ही चाहते हो तो 1 से गुणा कर लो, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, इस प्रकार लिखे होंगे अपन, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, देखो इस प्रकार हो जाएगा 3x - 5y = 4 गुणा, यहाँ पर देखो 3 से गुणा इस तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 को 3x से गुणा किया तो ये हो गया बच्चों 9x, -3 को 5 से किया तो ये हो गया 15y बराबर 4 को 3 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा बच्चों 12। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर, इसको अपन 3 दे देते हैं। ठीक है बच्चों। समीकरण 2 को देखो बच्चों, गुणा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि x का गुणांक 9 ही है और यहाँ अपन को 9 ही बनाना था, तो कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार लिख देंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण देखो 3 आपका क्या दे रखा है, 9x - 15y। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यदि आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर समीकरण 3 में से क्यों घटा रहे हैं, तो बच्चों आप समीकरण 2 में से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर वैसे ही आने वाला है। तो ये हो गया 9x - 15y = 12 और इसके नीचे लिख दिया मैंने 9x - 2y = 7। फिर मैंने ये इस प्रकार कर दिया। अब आपको घटाना है। तो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने घटाना सीखा था कि जो भी आपका नीचे समीकरण लिखा हुआ है इसमें अपन को चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो अभी बात करें कि +7 का जो चिन्ह है वो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह माइनस तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 15y और प्लस का 2y तो कितना रहेगा, घट जाएगा, माइनस का 13y रहेगा। यहाँ बात करूँ तो ये हो गया बच्चों 12 और ये माइनस का 7, तो बताओ 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 बचा। तो ये बच्चों अपने पास में आ गया कि y = 5/13 और ये जो माइनस है इस तरफ आ गया, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, -5/13। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने पास में आ गई है तो y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जिसमें भी अच्छा लगे उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों, देखो अपन देख लेते हैं। समीकरण 1 थी बच्चों 3x - 5y = 4। तो इसमें अपन y की वैल्यू रख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3x - 5y - 4 = 0 और y की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे,
-5/13, तो इसको लिख देते हैं इस प्रकार 3x - 5 गुणा -5/13 -4 बराबर 0। तो ये इस प्रकार हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ हो गया बच्चों 3x माइनस, देखो माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा किया तो ये 25 हो गया, बटे में आपका 13 हो गया, ये -4 बराबर 0। अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, ये जो संख्या है इसको अपन उस तरफ भेज देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये -4 उस तरफ गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये प्लस का है उस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और यहाँ पर अपने पास में क्या शेष रह गया, 3x शेष रह गया। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और इसका लसअप ले लेते हैं, तो लसअप कितना आएगा, इसका 13 लसअप आ जाएगा। तो अब इसको अपन भिन्नों की बाकी जो है वो कर लेते हैं। तो 1 का भाग 13 में 13 बार गया, गुणा 4 से करना पड़ेगा, 13 का भाग 13 में 1 बार, और फिर उसको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार लिख दिया मैंने। 13 को 4 से गुणा किया तो 52 हो गया, 1 को 25 से गुणा किया तो 25 हो गया, बटे में आपका 13 है, और यहाँ पर आपका 3x है। तो बच्चों 3x बराबर 52 में से आपको 25 घटाने हैं, तो ये हो जाएंगे बच्चों 27 बच जाएगा आपका, बट्टे में अपन ने लिख दिया 13। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, x बराबर 27/13 गुणा 3। तो मुझे बताओ x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू प्राप्त हो गई बच्चों 27/13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू तो हो गई बच्चों 27/39, और y की वैल्यू मेरे पास थी बच्चों -5/13। तो ये इस प्रकार से अपन ने इन समीकरणों को हल कर दिया, x और y की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। अब देखो बच्चों ये तो थी आपकी विलोपन विधि, जिसको अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जो 3.2 है उसमें सारे क्वेश्चन अपन ने प्रतिस्थापन विधि से किए थे। तो किसी एक को समीकरण 1 मानकर x की वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में रखनी है, वहाँ से अपन को y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और y की वैल्यू फिर से आपको समीकरण 1 में या 2 में एक में रखकर आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपन प्रतिस्थापन विधि का जो क्वेश्चन है उसको इस तरफ से कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहले का चौथा पार्ट है बच्चों, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको विलोपन विधि से अपन को सॉल्व करना है। तो बच्चों पहले विलोपन विधि से सॉल्व करने से पहले अपन इनको एक सरल समीकरण में अपन बदल देते हैं। तो जैसे ये आपका दे रखा है x/3 + 2y/3 बराबर -1। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन ने 1 लिख दिया। इन दोनों का देखो यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो लसाअ ले लेते हैं। तो लसाअ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2y से गुणा किया तो कितना हो गया, 4y बराबर -1/1। अब 6 का गुणा इस तरफ हो जाएगा और 1 का गुणा इस तरफ हो जाएगा, तो 1 का गुणा इससे हो जाएगा, तो इससे गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 4y बराबर 6 को -1 से गुणा किया तो -6 हो गया। तो ये तो हो गया आपका समीकरण 1। अब यहाँ की बात करें इस समीकरण की, तो ये हो जाएगा बच्चों x/1 - y/3 बराबर 3/1। यहाँ पर इसका लसाअ ले लेते हैं, तो 1 और 3 का लसाअ 3 हो जाएगा। 1 का भाग 3 में आपका 3 बार, और 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को y से गुणा करूँगा तो y हो जाएगा 3/1। अब इसको अपन और सरल कर लेते हैं। 3 को 3 से गुणा किया तो ये 9 हो जाएगा। 1 का गुणा इससे किया तो 3x - y बराबर 9 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों अपन बात करते हैं, तो विलोपन विधि से करने के लिए बच्चों यहाँ पर या तो x का या फिर y का गुणांक बराबर करना पड़ता है। तो बात करें तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक भी 3 है। तो इस पर अपन को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पहले से ये बराबर है। तो अपन सीधा इस प्रकार लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों आपका 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 हो गया बच्चों 3x - y बराबर 9। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4y और प्लस y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा।
माइनस का 6 और माइनस का 9, तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा, -15 बटे आपका 5 यहाँ हो जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। तो y की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो गई -3 हो गई। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रखकर अपन x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको जब कॉपी में जब क्वेश्चन करते हो, इसका आंसर लिखते हो, तो इसको नीचे लिखना है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों आपका 3x + 4y बराबर -6, और y के स्थान पर क्या रख देंगे बच्चों, -3 रख दिया मैंने। तो ये हो गया -6। और बच्चों देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3x, तो 3x प्लस को माइनस से गुणा किया तो -12 बराबर -6, -12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचा आपका 3x। तो 3x बराबर हो गया बच्चों -6 और +12, तो आपके पास में शेष रहेगा +6। तो x बराबर हो गया बच्चों 6/3, और 3 का जब भाग लगाया तो कितना हो गया, 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों 2। अब देखो y की वैल्यू मेरे पास -3 और x की हो गई 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपन विलोपन विधि से अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व आउट करेंगे अपन। तो कोशिश करो कि आप इनको साथ साथ में अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तभी ये क्वेश्चन आपके अपने अच्छे होंगे, है ना। बाकी अन्यथा केवल और केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।